जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल टारगेट योर गोल्स पे। जैसा कि आपको पता ही है, हम अभी 100 डेज के टारगेट पे हैं, ठीक है। जिसमें से आज हमारा 6 डे, ठीक है। चावल, जिसमें से हम देखेंगे कि सबसे महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जिसमें से आज 16 क्वेश्चन है, ठीक है। क्या क्वेश्चन? चावल की खेती के लिए उपयुक्त भौगोलिक परिस्थितियां का वर्णन करें। यानी कि अगर हमको चावल की खेती करना है तो वहाँ का वातावरण कैसा होना चाहिए, मौसम कैसा होना चाहिए, खेत कैसा होना चाहिए, सारे चीज़ के बारे में चर्चा करना है। क्वेश्चन जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है। 2009, 2012, 2016 और 2019 4 साल आए हुए क्वेश्चन। 9, 3, 12, फिर 12 से 4, 16, फिर 16 से 3, 19, उसके बाद फिर नहीं आए हैं। तो हो सकता है आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। ऐसे हर जितने भी विद्यार्थी है, लगभग लगभग सारे के घर में खेती होता होगा, तो आपको पता है कि मतलब चावल की खेती के लिए क्या होना चाहिए, इसलिए आप इसको आसानी से याद कर सकते हैं, ठीक है। सबसे पहले चावल की खेती के लिए भौगोलिक परिस्थितियाँ निम्न है। क्या निम्न है? बहुत सारे। चावल के लिए उष्ण और आर्द्र जलवायु बहुत अनुकूल है। क्या है? चावल का खेती अगर करना तो हमें उष्ण और आर्द्र जलवायु चाहिए, ठीक है। इसके लिए औसत वार्षिक वर्षा 100 सेंटीमीटर से अधिक और तापमान 25 डिग्री सेल्सियस से अधिक होना चाहिए। यानी कि जो हम चावल की खेती करेंगे तो उसके लिए क्या होना चाहिए? तापमान जो है वो 25 डिग्री से अधिक होना चाहिए और वर्षा 100 सेंटीमीटर से अधिक होना चाहिए। दोमट उपजाऊ मिट्टी जिसमें काफ़ी समय तक पानी इकट्ठा रह सके। और क्या होना चाहिए कि ऐसा मिट्टी होना चाहिए जिसमें काफ़ी समय तक पानी रखा जा सके, मतलब इकट्ठा हो सके। इस फसल के लिए बहुत उपयोगी है। भूमि समतल होनी चाहिए और भूमि जो होनी चाहिए वो समतल होनी चाहिए, ठीक है। नदी घाटियों और डेल्टा प्रदेशों में पाई जाने वाली जलोढ़ मिट्टी चावल के लिए आदर्श होती है। यानी कि चावल सबसे अच्छा किस खेती में, किस मिट्टी में होता है? तो नदी के किनारे जो मिलता है ना, डेल्टा वो मिलता है, उसमें जो होता है चावल की खेती बहुत ही अच्छी तरीके से होता है। इसलिए नंबर 4, इसलिए चावल अधिकतर पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा के क्षेत्रों में खूब लगता है। यानी कि ये जो क्षेत्र हो गए पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, पंजाब और हरियाणा, इस क्षेत्रों में चावल की खेती बहुत ही ज़्यादा होती है। कारण क्या है? कि उधर का जो मिट्टी है वो क्या है, वो नदी घाटियों उधर ज़्यादा है, तो उधर का ही मिट्टी से है, तो जहाँ उपजाऊ ज़्यादा होता है, ठीक है। उसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। उद्योग पर्यावरण को कैसे प्रदूषित करता है? उद्योग कारखाने जो हो गया वो पर्यावरण को कैसे प्रदूषित करता है? तो ये भी क्वेश्चन 2011, 2014, 2016, 2019 देख लीजिए। ये भी क्वेश्चन 2016, 2019, ये भी क्वेश्चन 2016, 2019, दोनों एक ही साथ आए हुए हैं, ठीक है। उसके बाद से दोनों फिर नहीं आया हुआ है, तो ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए। उद्योग पर्यावरण को कैसे प्रदूषित करता है? हमें पता है कि उद्योग, कोई भी कारखाना अगर है तो वो उससे बहुत सारे तरह से क्या होता है, पर्यावरण प्रदूषित होता है। जैसे कारखाना से निकलने वाले धुआं, कारखाना से निकलने वाला पानी, कारखाना से निकलने वाला कचरा, ये सारा चीज़ क्या करता है? हमारे वातावरण को प्रदूषित करता है। तो कैसे करता है ये हमको जानना है, ठीक है। उद्योग पर्यावरण को निम्न तरीके से प्रदूषित करता है। नंबर 1, वायु प्रदूषण। सबसे पहले जो उद्योग प्रदूषण करता है वो क्या है? वायु प्रदूषण। वायु प्रदूषण चिमनी से निकलने वाली धुआं वायु को प्रदूषित करता है। जो चिमनी से धुआं निकलता है वो क्या करता है? वायु को प्रदूषित करता है। अन्य अनचाही गैस जैसे सल्फर डाइऑक्साइड तथा कार्बन मोनोऑक्साइड वायु प्रदूषण का प्रमुख कारण है। जो हो गया सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, ये वायु का क्या है? प्रदूषण का प्रमुख स्रोत है। छोटे बड़े कारखानों ने प्रदूषण के नियमों का उल्लंघन करते हुए धुआं निष्कासित करते हैं। यानी कि जो भी कारखाने होते हैं वो क्या होता है? प्रदूषण का जो नियम है उसको उल्लंघन करते हुए क्या होता है कि बहुत सारे धुआं निष्कासित करता है, धुआं निकालता है, ठीक है। दूसरा क्या है? उद्योग द्वारा कार्बनिक तथा अकार्बनिक अपशिष्ट पदार्थ को नदी में छोड़ने से जल प्रदूषण फैलता है। क्या फैलता है? जल प्रदूषण। क्यों फैलता है, कैसे फैलता है? तो नदी से, कारखानों से जो भी मतलब कचरा निकलता है, चाहे वो कार्बनिक हो अकार्बनिक हो, उससे क्या करता है? नदी में छोड़ने से जल प्रदूषण फैलता है। जल प्रदूषण के प्रमुख कारण कागज, रसायन, वसा, चमड़ा आदि है। भारी धातुएं जैसे सीसा, पारा आदि जल में वाहित करते हैं, जिसके कारण क्या होता है? जल प्रदूषित होता है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि तापीय प्रदूषण, ठीक है। क्या? तापीय प्रदूषण। कारखानों तथा तापघरों से गर्म जल को बिना ठंड किए नदियों और तालाबों में छोड़ देते हैं। यानी कि जो कारखानों से जल निकलता है उसको क्या करता है? बिना ठंडा किए ऐसे ही नदी में बहा देता है, जिसके कारण क्या होता है? तापीय प्रदूषण होता है। परमाणु ऊर्जा संयंत्र को अपशिष्ट
वह परमाणु के शस्त्र उत्पादक कारखानों से जन्मजात विकार आदि होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हो गया ध्वनि प्रदूषण। जाहिर सी बात है, कारखाना है तो उससे ध्वनि ही निकलेगा। तो ध्वनि प्रदूषण, कुछ उद्योग से ध्वनि प्रदूषण भी होता है। कुछ उद्योग होता है, सभी उद्योग नहीं, कुछ कुछ उद्योग होता है जिससे क्या होता है, ध्वनि प्रदूषण होता है। इससे श्रवण असक्षमता ही नहीं, रक्त आदि समस्या भी उत्पन्न होती है। और यानी कि ध्वनि प्रदूषण से क्या होता है, सिर्फ सुनने की क्षमता ही नहीं रहता है, उससे क्या होता है, रक्त यानी कि खून में भी प्रॉब्लम आता है। ठीक है, तो रक्त समस्या भी उत्पन्न होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं कि परिवहन तथा संचार संसाधन किसी देश के जीवन रेखा तथा अर्थव्यवस्था क्यों कहे जाते हैं। यानी कि जो परिवहन हो गया तथा संचार हो गया के साधन किसी देश के जीवन रेखा तथा अर्थव्यवस्था को क्यों माने जाते हैं। ये क्वेश्चन भी देख लीजिए 2012, 2014, 2016, 2019, यानी कि 2016, 2019 में ये तीनों क्वेश्चन आए हुए हैं। ठीक है, फिर 2014 में ये दोनों क्वेश्चन आए हैं, 2014 में ये दो क्वेश्चन आए हुए हैं। यानी कि ये जो तीनों क्वेश्चन है वो लगातार 2 साल एक साथ आए हुए हैं, 2016 और 2019। उसके बाद से फिर वापस नहीं आया है। तो इसलिए हो सकता है 25 में तीनों में से, तीनों तो नहीं लेकिन एक तो जरूर आ सकता है। तो आप तीनों में से मतलब तीनों को अच्छे से याद कर लीजिए, कौन जानता है कौन आ जाए, है ना। तो चलिए पहले देखते हैं परिवहन तथा संचार के साधन, यानी कि किसी भी राष्ट्र के विकास की गति वस्तुएं एवं सेवाओं के उत्पादन के सतह उनके एक स्थान से दूसरे स्थान तक वहां पर भी आश्रित कराती है। विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी की प्रगति के साथ व्यापार एवं परिवहन के प्रवाह क्षेत्र व्यापक बढ़ोतरी हुई है। अत्यधिक सक्षम तीव्रगति वाले परिवहन के कारण आज संपूर्ण विश्व एक गांव की भांति दिखाई देती है। यानी कि क्या होता था, पहले ज़माने में तो वस्तुएं बनाई जाती थी, लेकिन एक जगह से दूसरे जगह ले जाने में वो काफ़ी समय लगता था, है ना, जिसके कारण बहुत से ऐसे वस्तु होते थे जो या तो खराब हो जाते थे, है ना। लेकिन क्या हुआ, जैसे जैसे तकनीक आया, परिवहन आया, संचार हुआ, ठीक है, परिवहन का उदय हुआ, तो क्या हुआ, जो समय मतलब ज़्यादा लगता था कोई चीज़ को एक जगह से दूसरे जगह ले जाने में, वो समय बचने लगा, है ना। जहाँ 2 दिन लगता था वहाँ आज 1 दिन लगने लगा, जहाँ 1 दिन लगता था वहाँ कुछ घंटा लगता है, जहाँ कुछ घंटा लगता है वहाँ कुछ मिनटों लगता है। जिसके कारण क्या होता है, बहुत तेज़ी से जो भी माल कारखाने में उत्पादन किया जाता है उसको बाजारों तक या दूसरे शहरों तक आसानी से ले जाया जाता है। ठीक है, तीव्र गति से के कारण आज संपूर्ण विश्व एक गांव की भांति दिखाई देती है। जो कि पहले बहुत समय लगता था एक गांव से दूसरे गांव जाने या एक शहर से दूसरे शहर जाने में, लेकिन अब तीव्र गति होने के कारण जैसे हवाई जहाज आ गया, तो उससे हमको कहीं भी सामान एक देश से दूसरे देश ले गए ना तो ज़्यादा समय नहीं लगता है। ठीक है, तो क्या हुआ, तो अब हमें पूरा देश क्या लगने लगा, एक गांव के भांति लगने लगा, क्योंकि आसानी से जल्दी आने जाने लगा, तो क्या लगने लगा, एक गांव की भांति दिखाई देती है। इसी तरह विचारों के आदान प्रदान और ज्ञान व्यापारिक सहारे आदि कुशल संचार माध्यमों पर निर्भर करते हैं। यानी कि पहले भी बात करने के लिए चिट्ठी का उपयोग होता था, अब चिट्ठी जाने में 1 महीना, आने में 1 महीना, फिर से भेजना है, ऐसे करने में काफ़ी समय लगता था। लेकिन अब बातचीत करने के लिए क्या कि इधर से फ़ोन उठाओ, लगाओ और उधर से बात होने लगेगा। ठीक है, इधर से आप बोलिए, उधर से वो सुन के फिर रिप्लाई करेगा, यानी कुछ ही क्षणों में बात होने लगा। लेकिन पहले ऐसा नहीं होता था। ठीक है, तो इससे भी क्या हुआ, बहुत ही आसानी हो गया। परिवहन का यह विकास के परिणाम स्वरूप ही संभव हुआ। अतः परिवहन संचार व्यापार के एक दूसरे के पूरक है। परिवहन हो गया और संचार, परिवहन में जो वही गाड़ी वगैरह हो गया, और संचार मोबाइल, ये दोनों एक दूसरे को क्या है, पूरक है। इस तरह स्पष्ट है कि संगम व सक्षम परिवहन का जाल तथा संचार के साधन किसी भी राष्ट्र का आर्थिक पूर्व अपेक्षित है। और ये क्या हो गया कि जब ये परिवहन और संचार आया तो ये कोई भी देश के लिए, कोई भी राष्ट्र के लिए ये आर्थिक पूर्व अपेक्षित हो गया। ठीक है, तो आई होप, मुझे लगता है कि आप लोगों को ये सारा क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। 3 जो क्वेश्चन बताएं, तीनों क्वेश्चन जो है वो कॉमन 16 और 19 2 साल लगातार आए हुए हैं। तो हो सकता है 25 में आए, तीनों ना आए लेकिन कुछ ना कुछ एक आना ही आना है। तो आप उसको अच्छे से पढ़ लीजिए। चावल वाला को तो ज़्यादा याद नहीं करना है। उद्योग में भी तो पता चल गया कि कैसे कारखाने से क्या प्रदूषित होता है। और परिवहन और संचार
ज़रूरी नहीं है कि आप किताब से ही रट के लिखना है, आप एक बार इससे अच्छे से समझ लीजिए। समझने के बाद आप इसको खुद से बना करके भी लिख सकते हैं, ऐसा ये क्वेश्चन है, ठीक है। तो चलिए, अगर आगे भी आपको ऐसा ही क्वेश्चन पाना है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और इस वीडियो को आगे से आगे शेयर करके आप मेरे हौसलों को बुलंद कर सकते हैं, ताकि मैं आपके लिए आगे और भी अच्छे अच्छे वीडियो बना सकें।